बीजेपी हारेंगी जीतेंगी। तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं, कलकत्ता में बीजेपी की हार हुई है, मगर कलकत्ता में उन्होंने वामपंथियों का पूरा सफाया कर दिया है और वहाँ पर पूरे यानी ये कर दी यानी एक साइड से ऐसा बराबर है ना अपना बनाया कि जिससे राज्य आपका मोबाइल हैक होता है क्या उसी तरीका एक बोल लो यार उसी तरीके से यूपी में भी हैक होता है। ये सिद्ध किया वामन में सब जिन किया, कई कोर्ट में भी किया है। आप लोगों को उसकी गवाही है, बहुत सारे आप इसे यूट्यूब में या इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, आरएसएस वालों ने काम नहीं किया। वहाँ पे भी उसका अंदर चुनके आ रहा, कैसे आ रहा बताइए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूपी की वजह से आ रहा। और ये जो दिखावा अभी बाकी जगह जो कांग्रेस है ना, वो दिखावा है ताकि वो ना पकड़े और बाकी लोग कुछ बोले नहीं, और बोले भी तो उनको बोल सके कि देखो वहाँ पे तो जीत के वो ये दबाने के लिए और उसको कोई एलिगेशन न करे। इसके लिए मैं पक्का बोल रहा हूँ कि 2024 में अगर यूएम चली तो बीजेपी गवर्नमेंट आएंगी, वो भी 350 सीट से आएंगी। महाराष्ट्र आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? हाँ, संविधान खतरे में है और ईवीएम भी हटाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि संविधान खतरे में होता है तो आप बोल ही नहीं पाते। वहाँ क्यों नहीं, हमारे जो बोलना चाहते हैं, आज हम यहाँ चार आदमी में बैठे हैं तो हम बोल रहे हैं, मगर जहाँ कोई अकेले उधर बोलना चाहता है, गांव खेड़े में बोलना चाहता है या शहर में कहीं अकेले बोलना चाहता है तो उसको दबाया जाता है, उसको धमकी दी जाती है और उसको बोलने से राहुल गांधी जी मन से कहते हैं कि मोदी का तो नहीं। आप ईवीएम की बात करो, ईवीएम हटाना चाहिए। जिन्होंने ईवीएम का खुद कहने चालू किया था, उन्होंने ईवीएम उसका पूरे संसार में ईवीएम की बंदी है, मगर इस भारत देश पे ईवीएम की चालू है। ईवीएम से ही अभी जीते हैं, जितने जगह चुनाव हुए थे कांग्रेस सब ईवीएम तो वो बता रहे हैं, ईवीएम कई जगह वो बता रहे हैं कि हम जीत रहे। अभी हिमाचल हो, कर्नाटक हो, सब ईवीएम से ही चुनाव हुआ और जीती है, तो कहाँ गलती हो गई? अच्छा, आपको कैसे लगता है कि ईवीएम में धांधली होती है? कई लोगों ने यानी कई साइंटिस्ट ने सक्सेस करके बताया कि कैसी धांधली होती है। कहाँ पढ़ा आपने? पेपर में पढ़ा है और आया है, सुप्रीम कोर्ट में हरदम आया है, हरदम आया है। और पूरे दुनिया में जिन्होंने खुद यानी ईवीएम संशोधन किया, अमेरिका जैसा बड़े बड़े राष्ट्र है, ये लोग जापान ने इतना टेक्नोलॉजी में आगे है, मगर वो भी यानी अपने ईवीएम से नहीं करते। लेकिन चुनाव आयोग कहती है ईवीएम में कोई धांधली नहीं होते। चुनाव आयोग मिली भर करते हैं। अभी तो पूरा वो यानी जो चुनाव आयोग का नियुक्ति करना है वो भी तो संसद के मार्फत ही करना है। एक आदमी यानी रहेगा, वो जो चीफ जस्टिस रहते थे उनको भी उसमें से। विपक्ष कहाँ सोया हुआ है ईवीएम पर? तो बोल रहे हैं उसके बारे में, बोल रहे हैं ना। कौन से नेता बोल रहे हैं, नाम बताइए। बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, काफी बोल रहे हैं। कोई एक नाम तो बताइए। उदित राज जी बोल रहे हैं, आपके पास आएंगे, आपके पास है। हाँ, उदित राज जी बोले हैं ना, कांग्रेस के भी नेता लोग बोल रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र से भी नेता बोल रहे हैं। और सबसे आघाड़ी पे अगर ये ईवीएम के ऊपर में, अगर आघाड़ी के ऊपर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाई होगी बात और सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ा दिया होगा तो वो वामन मेश्राम है ना, महाराष्ट्र के नागपुर जो ये बामसेप के जो वामन मेश्राम है, उन्होंने इसके बारे में पूरा ही किया। अच्छा, अगर ईवीएम से ही चुनाव होते हैं 2024 का तो क्या बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी हारेंगी जीतेंगी। तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं, कलकत्ता में बीजेपी की हार हुई है, मगर कलकत्ता में उन्होंने वामपंथियों का पूरा सफाया कर दिया है और वहाँ पर पूरे यानी ये कर दी यानी एक साइड से ऐसा बराबर है ना अपना बनाया कि जिससे राज्यसभा में वगैरह वो ये कर सके। चलिए आइए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? एक सेकंड रुक जाइएगा ना, ऐसे जोर से बोलिएगा। जैसा पहला आपका सवाल था कि आप मोदी ने अपना संविधान खतरे में नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान खतरे में है। पहला बात ऐसा है कि आपके पूरे संविधान अधिकार है संवैधानिक, वो पूरे खत्म कर दिए। नहीं, कहने का मतलब है राहुल गांधी मन से कहते हैं कि मोदी की जान तोते में और तोते का नाम अडानी है। जब वो इतना बोल सकते हैं तो कहाँ है संविधान खतरे में? मैं आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। आपने पूरे जो राष्ट्रीय मालमत्ता थी उसको बेच दिया, आपने SC/ST के अधिकार खो दिए, आपने नौकरियां पूरी गायब कर दी, तो अधिकार बच्चे कहाँ? गरीब लोगों को, गरीब तो और गरीब होते जा रहा। आपने काश्तकारों के खिलाफ काम कर दिया, आपने किसको बचाया? व्यापारी के खिलाफ काम कर दिया। आप खाली दो व्यापारी को चलाने के लिए पूरा भारत को पूरा बर्बाद कर रहे हो, तो आपने सबका अधिकार खो नहीं दिया। संविधान कहाँ पे है फिर? अगर संविधान होता तो अभी आप देखते हैं कि जैसे ED काम कर रही है, CBI काम कर रही है, ये भी ACB काम कर रही है, जैसे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, वैसा करती नहीं। अगर संविधान खतरे, आपको मैं बताता हूँ, आप बोल रहे हैं ना कि पिछले अभी तो जो भ्रष्टाचारी है, मोदी जी ने कहा है ना मन से कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने पूरा 23 लाख अडानी की ये कहाँ से आई माल बताओ। मैं 2 साल से चिल्ला रहा हूँ, ये तो अभी अपने ने तो अभी दिया है फरवरी में। मैंने
अपने फरवरी में पिछले अगस्त में एक अपने अशोक जी वाहन खड़े हैं, उनको पूरा मैंने चिट्ठा दिया था कि अडानी ने ये कैसे व्यापार किया है, कैसे बोगस कंपनियां बनाए हैं और कैसे उसका लूटमार की है, और पूरे अपने मोदी ने कैसा पूरा पैसा उसमें किया है, पूरा जो बाहर गया पैसा और वो इसमें आया अडानी के इसमें। देश के मजबूत प्रधानमंत्री है, 18 घंटे तक आपके लिए काम करते हैं ना, उसको तो पूरा यानी पूरा एक हाथ में पैसा लेके वो खुद का उसके हाथ में जा रहा पैसा, मोदी के हाथ में। वो अडानी खाली नाम का है, मैं गुजरात में भी रह चुका हूँ। वो अडानी मोहरा है, खुद पैसा ये अपने मोदी के पास जा रहा है पूरा पैसा, और पूरा ये पूंजीपति को बनाने का गेम है और सभी लोगों को गरीब करने का गेम है ये। जो सत्ता चला रहा है, पूरा देश चला रहा है, वो मोहरा हो सकता है सर? कौन? अडानी मोहरा है, नाम है, लेकिन पैसा मोदी का है पूरा। ये जो अडानी के नाम पे लगा हुआ पैसा है ना, ये मोदी का पैसा है, मैं ये बोलता हूँ। डंका बज रहा है विदेशों में, काय का डंका बज रहा है बता मुझे? मोदी जी का डंका बज रहा है। आपके मीडिया में बज रहा है, मोदी मीडिया में बज रहा है, और कहीं नहीं बज रहा। आप कोई भी सर्वे देखिए, कोई भी ये देखिए, कोई भी सर्वे देखिए इंटरनेशनल, उसमें भारत का कहीं भी नाम नहीं। हर एक मोदी की लोकप्रियता बरकरार है क्या? मोदी की लहर अभी भी बरकरार है। ये खाली गोदी मीडिया में है, भारत में नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लीजिए। अच्छा, आप न्यूज देखते हैं? हाँ, इंटरनेशनल देखता हूँ, भारत की नहीं देखता हूँ, गोदी मीडिया की एक भी नहीं देखता हूँ। यूट्यूब पर देखता हूँ, पूरे यूट्यूब वाले जो भी ये करते हैं ना, हाँ वो देखता हूँ, और उसी पे मैं अपना रिसर्च भी करता हूँ। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, अडानी का जो पैसा वो मैं अगस्त में अशोक जी वाहन खड़े उनको दिया था मैंने, खुद फोन करके। बीजेपी कहती है चश्मा उतारिए आपको विकास दिखेगा। क्या है विकास बताओ ना? आपने बाप की माल बता बेची और दिखाने लायक खाली रोड बनाया, बाकी और क्या किया बताओ? एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक हॉस्पिटल बनाया, एक कुछ क्या किया बताओ? आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया। मुंबई से आए, दिल्ली में विकास नहीं दिख रहा आपको? क्या का विकास है ये? आप मुझे बताओ, उसके पहले विकास नहीं था क्या? क्या? अरे भैया, दाना खाने का नहीं था पहले, वो दाना लाया पहले। क्या आपको रहने का घर नहीं था? घर दिए पहले। जब आदमी प्रगति कैसे करता है? धीरे धीरे करता है, एक साथ नहीं होती। आपके पास अगर कुछ नहीं ना, तो पहले खाने का सोचेंगे आप, या महल बनाएंगे, पहले गाड़ी लेंगे। अजी, मोदी जी कल बोले मन से कि 5 साल और हम फ्री में राशन देंगे। हाँ देंगे ना, भिखारी बनाना है ना, भिखारी बनाना है, उनको रोजगार नहीं देना। अगर स्टूडेंट का देखो, पहले स्टूडेंट SC ST के अपने रेलवे के खर्चे थे, उनको पास मिलती थी, वो बंद हो गई। आपकी एडमिशन पूरी जो अपने सरकारी स्कूलें हैं वो बंद हो रही है। क्या सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी कॉलेजें बंद हो गई, वहाँ पे फीस ज़्यादा हो गई। अभी मुझे बताओ, कौन से गरीब का बच्चा, कौन से ऑफिसर का बच्चा 50 लाख दे के वो मेडिकल में जाएगा? किसी की ताकत है? और ये पूरा प्राइवेटाइजेशन चालू है, तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके बाद में ना गरीब के बच्चे ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है। क्या वो चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे? अच्छा, ईवीएम को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, सही बात है। कैसे देखते हैं? धांधली होती है? चुनाव आयोग कहता है धांधली नहीं हो रही। हो रही है, 25 धांधली हो रही। आप जैसा आपका मोबाइल हैक होता है, उसी तरीका एक बोल लो यार, उसी तरीके से ईवीएम भी हैक होता है। ये सिद्ध किया, वामन बेसब जी ने किया, कई कोर्ट में भी किया है। आप लोगों उसकी गवाही है, बहुत सारे आप इसे यूट्यूब में या इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किया है। वामन इसरान तो राजनीति कर रहे हैं। बराबर है, कौन राजनीति कर रहा नहीं? और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नागपुर क्षेत्र से भी हूँ, और मैं देखा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन भी रहता है, जहाँ कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, RSS वालों ने काम नहीं किया, वहाँ पे भी उसका अंदर चुन के आ रहा। कैसे आ रहा? कैसे आ रहा बताइए? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ईवीएम की वजह से आ रहा है। और ये जो दिखावा अभी बाकी जगह जो कांग्रेस है ना, वो दिखावा है ताकि वो कोई शक ना पकड़े और बाकी लोग कुछ बोले नहीं, और बोले भी तो उनको बोल सके कि देखो वहाँ पे तो जीत के आए। तो ये दबाने के लिए और उसको कोई एलिगेशन न करे, इसके लिए मैं पक्का बोल रहा हूँ कि 2024 में अगर ईवीएम चली तो बीजेपी गवर्नमेंट आएंगी, वो भी 350 सीट से आएंगी। मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूँ, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। और बाद में भिखारी, सबको भिखारी बनना है। 2% 1% जो लोग हैं वो अपनी राज करेंगे। ये 1% के हाथ में सत्ता है, पैसा है। आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, लेकिन विपक्ष तो है ही नहीं, कहीं सवाल उठा ही नहीं रही है, सड़कों पर भी नहीं है। सबसे बड़ी विपक्ष होती है जब वो सब मन में ये होगा ना। और हर एक कुत्ते का दिन होता है। जग में सिकंदर आए, सब कुछ आए, पोरस आए, बहुत सारे लोग आए, हिटलर भी आए, सब कुछ आए, लेकिन एक दिन जाना भी पड़ा, सबको जाना पड़ेगा और इनको भी जाना पड़ेगा। हर एक कुत्ते का दिन होता है, तो कुत्ते का दिन बढ़ते आ रहा है।